पांचवें चरण में बिहार की 5 सीटों पर थमा प्रचार का शोर। 20 मई को होगा मतदान, कई दिग्गजों की साख दांव पर। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर शनिवार शाम यानी आज थम गया है। इस चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। इनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण लोकसभा सीट शामिल है। पांचों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चरण में चिराग पासवान, रोहिणी आचार्य, राजीव प्रताप रूढ़ी, अजय निषाद, शिवचंद्र राम जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए प्रचार का शोर शनिवार शाम को थम गया। इस चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 20 मई को मतदान होगा। इनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण लोकसभा सीट शामिल है। पांचों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इस चरण में चिराग पासवान, रोहिणी आचार्य, राजीव प्रताप रूढ़ी, अजय निषाद, शिवचंद्र राम जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। पांचवें चरण में सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर एक बार फिर से भरोसा जताकर टिकट दिया है। उनके खिलाफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। इससे मुकाबला रोचक बन गया है। रोहिणी के लिए लालू, तेजस्वी, राबड़ी, तेज प्रताप सबने जमकर प्रचार किया। इससे इन दिग्गजों की भी साख दांव पर है। वही राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाने की चुनौती होगी। वही हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के संस्थापक रहे दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम से है। हाजीपुर रामविलास पासवान का गढ़ रह चुका है। यहां से उन्होंने 8 बार चुनाव जीता। 2019 में रामविलास ने यह सीट अपने भाई पशुपति पारस को दे दी और वे सांसद चुने गए। रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा में टूट हुई तो 2024 में चिराग ने अपने चाचा को साइडलाइन कर इस सीट से खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद अजय निषाद का टिकट काट नए चेहरे रामभूषण निषाद पर दांव खेला है। वही अजय निषाद पाला बदलकर कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में आ गए हैं। इससे यहां पर भी मुकाबला रोचक हो गया है। वही सीतामढ़ी लोकसभा सीट की बात करें तो जेडीयू ने अपने मौजूदा सांसद सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर देवेश चंद्र ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला आरजेडी के पूर्व सांसद अजय राय से है। वही मधुबनी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद अशोक यादव को फिर से मैदान में उतारा है। वही उनके खिलाफ आरजेडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद फातमी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहरहाल आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।